मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की के कविता ने सताइश की। बताया कि हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई पर मुझे बेहद फख्र है। पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फिजाइया की जानिब से की गई कार्रवाई को बीआरएस की एमएलसी के कविता ने खुश आइन करार दिया। पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क की हिफाजत के लिए वो हर हद तक जा सकती। भारतीय फौज की ये कार्रवाइयाँ काबिल सताइश है। ऐसे नाजुक मौके पर जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को बालाए ताख रखते हुए कौमी एकजहती का मुजाहरा करें और हम सबको मुत्तहिद होकर भारतीय फौज की हिमायत करनी चाहिए और उनके हौसले को सलाम पेश करना चाहिए। మన భారత సైన్యం ఏదైతే పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద శిబిరాల మీద దాడి చేసిందో దాన్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తా ఉన్నాను. మొన్న వాళ్ళు చేసినటువంటి టూరిస్టుల పైన చేసినటువంటి అటాక్ అయినా, అంతకుముందు పుల్వామాలో చేసినటువంటి అటాక్ అయినా, వీటన్నిటికీ కూడా ఒక మంచి జవాబు ఇచ్చినందుకు భారత సైన్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనం పార్టీలకు అతీతంగా దేశం యొక్క ఐక్యతను చాటాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అటువంటి సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా భారత సైన్యానికి అండగా నిలబడాలి, వారి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి, వారి కుటుంబాలకు అండగా నిలబడాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మొన్న టెర్రర్ అటాక్లో చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలందరికీ కూడా నేను ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ దేశమంతా మీతో ఉందని మరొకసారి చెప్తున్నాను. शहर के धर्मपुरी हिल्स में पुलिस का अवामी राब्ता प्रोग्राम, जिसके दौरान 42 मोटरसाइकिलें शहर के धर्मपुरी हिल्स इलाके में पुलिस की जानिब से खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान घरों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई और मशकूक तफसीलात न रखने वाली 42 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। इस मौके पर निजामाबाद टाउन एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने धर्मपुरी हिल्स कॉलोनी के अवाम से मुखातिब होकर कहा कि अगर किसी नए या मुश्तबा शख्स की आमद हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने अवाम से अपील की कि रात के वक्त बिला वजह सड़कों पर घूमने फिरने से गुरेज करे और अगर कोई गांजा या नशियावर अशिया की खरीद व फरोख्त में मुलविस हो तो उसकी इत्तला पुलिस को फौरी तौर पर दी जाए। इस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में साउथ रूरल सीआई नरेश कुमार, वन टाउन सीआई रघुपति, सीआई श्रीनिवास राजू, नॉर्थ रूरल सीआई श्रीनिवास, वुमेन्स पीएससी आई श्रीलता, डिचपल्ली सीआई मल्लेश, दरपल्ली सीआई भिक्षापति के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद था। पूरा लैंड ग्रैब करते, पैसे पूछते, राउडिज्म करते, ये पूरा ये मैं आके 1 साल हो गया यही बात बोल रहे थे, धर्मपुरी हिल्स में ये होता है, लैंड कब्जा होता है, राउडिज्म होता है बोल के। मगर आप अभी रिजवान जैसे बोल रहे, अभी तक कोई आके हमारे को कुछ भी नहीं बोला, अभी तक कंप्लेंट नहीं कर रहे, खाली हवा में बात चल रही है। मगर असली क्या है, इधर क्या हो रहा है बोल के एक बार मिल के आपसे बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, हमारा पुलिस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोल के हम आए ऐसा है। इस वजह से सबको हमारा पूरा 180 ऑफिसर्स आज आपके पास आके चेक करे सो है क्या है, कोई अनसोशल एलिमेंट है, कोई राउडी है, क्या हो रहा है, कुछ हथियार है न तो गांजा है बोल के चेक करे सो है। अभी चेक करे तो हमारे को ये पता हुआ ये 45 व्हीकल्स अभी सीज कर आपके सामने हैं। वो थोड़ा चोरी का है, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और एक 30 ऑटो भी सीज करे सो है। अभी देखे सो अभी हम लोगों ने आपके पास आने के लिए जो भी हमने हमारी कोशिश की है, जो इसलिए की है कि हम आपके पास आए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पर कौन कौन लोग रह रहे, बाहर से कौन आ रहे, कौन जा रहे, नए लोग कौन है, और आपको हम आपके पास है, आप हमारे पास आके जो भी है हमको बोलना बोल के ये प्रोग्राम को आज अपने धर्मपुरी हिल्स के एरिया में आज यहाँ पर अरेंज किया गया है। टिमरीज बोधन बॉयज स्कूल के SSC 100% शानदार नताइज, आलिया तलबा में मसरत की लहर।
स्कूल व कॉलेज में दाखिले जारी। हुकूमत तेलंगाना के रियासत भर में एसएससी के नताइज 30 अप्रैल को जारी किए, जबकि टिमरिस के 204 स्कूल का एसएससी का मजमूई नताइज 97% रहा और 99 स्कूल्स ने 100% नताइज हासिल किए। टिमरिस स्कूल निजामाबाद के 17 स्कूल्स का मजमूई नतीजा 97.83 हासिल रहा। ताहम तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बोधन बॉयज़ का एसएससी 2025 में 100% नतीजा हासिल रहा। मोहम्मद अब्दुल बसीर प्रिंसिपल तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बोधन बॉयज़ ने अल्लाह का शुक्र और मसरत का इजहार किया और तलबा और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तलबा की अनथक मेहनत और असातिज़ा की मुकम्मल रहनुमाई से स्कूल हज़ा का 10वीं जमात का नतीजा 100% रहा। हुकूमत तेलंगाना का वाज़ेह पैगाम है कि अक़लियती तबक़ात के होनहार तलबा को मियारी तालीम के साथ मुसाबक़ती इम्तिहानात के मैदान में आगे लाएं ताकि वो तालीमी मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दे सके। मास्टर एन विजय कुमार 543, जयराम 543 और मोहम्मद असरारुल्लाह 526 नशानात के साथ सैर फेज़ रहे। दीगर तलबा 500 नशानात से ज़ायद A1 और A2 से कामयाब हुए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि तालीम के हसूल में हमेशा सच्चाई, दियानतदारी और मुसलसल जद्दोजहद से आगे बढ़े, सही वक्त पर दुरुस्त फैसले लेकर तालीमी सफ़र को जारी रखे, अपनी सलाहियतों में निखार पैदा करके मुल्क के आला मुसाबक़ती इम्तिहानात की यकसवी के साथ तैयारी करें। टिमरिस की नुमायाँ खूबी है कि वह तलबा की तालीम व तरबियत के साथ शख्सियत की नशोनुमा और ख़ुद एतमादी पर तवज्जो मरकूज़ करती है ताकि तलबा मुसाबक़ती रुझान के लिए ज़हनी व फ़िक्री तौर पर तैयार हो सकें जो मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। उन्होंने दानिशवरान कौम और औलिया तलबा से अपील की कि जारी तालीमी साल 2025-26 के लिए टिमरिस स्कूल व कॉलेजेस में दाखिले जारी हैं, आवाम की रहनुमाई करें। धान खरीदारी मराकज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए जायजा लिया और मुताल्लिका ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि राइस मिलों पर धान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अमल में किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए तमाम मुताल्लिका ओहदेदारान मुनाज़म और मोहतात इक़दाम करें। आज आरमूर मंडल के पिरकिट शवार में मेपमा की निगरानी में चल रहे खरीदारी मरकज बालकोंडा मंडल और मोपाल मंडल के वेंचरियाल में PSCS और IKP वुमेन ग्रुप्स की जानिब से चलाए जा रहे धान खरीदारी मराकज़ का दौरा करते हुए कलेक्टर ने किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने किसानों से पूछा कि वो धान कब लेकर आए, कितने दिन बाद वज़न किया गया, मरकज़ के इंचार्ज ताउन कर रहे हैं या नहीं और क्या बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ मौजूद धान के ज़खायर और मिलों को मुंतकिल शुदा मिक़दार की तफसीलात का रिकॉर्ड भी चेक किया। कलेक्टर ने खबरदार किया कि गैर मुतवक्के बारिशों के सबब धान से लदे ट्रक ज़्यादा देर खुले में ना खड़े रहें, इसलिए मिल मालिकान फौरी तौर पर दरामदी अमल मुकम्मल करें। उन्होंने ओहदेदारान को हिदायत दी कि मौजूदा गोदामों के अलावा मज़ीद गोदामों की फौरी शनाख्त की जाए और हमालियों ट्रकों की कमी ना होने दी जाए और बारिश से बचाव के लिए मुनासिब तादाद में इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने बताया कि ज़िले भर के खरीदारी मराकज़ से अब तक 7 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद धान की खरीदारी की जा चुकी है। चूँकि अभी मज़ीद किसान धान ला रहे हैं, इसलिए खरीदारी के अमल में कहीं भी रुकावट ना आए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर ने ओहदेदारान को सख्ती से हिदायत की कि मुकर्ररा वक्त में खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जाए और किसानों को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। मिस वर्ल्ड ब्यूटी मुकाबलों के खिलाफ खवातीन तंजीमों का अनोखा एहतजाज। खवातीन ने आंखों पर सियाह पट्टी बांधकर मुकाबलों की मनसूखी का हुकूमत से मुतालबा किया। शहर के NTR चौराहे पर आइकिया वेदिका के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ खवातीन तंजीमों की जानिब से मिस वर्ल्ड ब्यूटी मुकाबलों के खिलाफ अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया गया। मुजाहिरीन ने आंखों पर पट्टियाँ बांधकर खामोश मुजाहरा करते हुए इन मुकाबलों को मनसूख करने का पुरजोर मुतालबा किया। खवातीन तंजीमों का कहना है कि 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबला एक गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब इवेंट है जो खवातीन के वक़ार के मुनाफी है, जबकि रियासत में खवातीन के ख़िलाफ़ जराइम जैसे कत्ल, ज़्यादती, हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ खवातीन तंजीमों के कायदीन जैसे प्रगतिशीला खवातीन संगम की ज़िला सेक्रेटरी संध्या, ऐदवा की ज़िला सेक्रेटरी सुजाता, POW ज़िला सदर अरुणा, श्री मुक्ति ज़िला सेक्रेटरी पोसानी और PDSU ज़िला सदर राजेश्वर ने शिरकत की।
उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जहां आवाम को तालीम, सेहत, रोजगार, आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों, रिहायशी स्कीमों और पेंशन जैसी बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है, वहाँ हुकूमत सरमायाकारों को खुश करने के लिए ब्यूटी मुकाबलों पर तवज्जो दे रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इक़्तिदार में आने से कबल जो आवाम से वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। आवाम को उम्मीद थी कि वो पूरे होंगे, मगर मौजूदा फैसले इन उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। ख़वातीन तंजीमों का कहना है कि वो वज़ीर आला को कई खतूत लिख चुकी हैं, मगर ताहाल हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, जिसके पेश नज़र एहतजाजी तहरीकों को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। इस एहतजाज में प्रगतिशीला ख़वातीन संगम सदर गोदावरी, कायदीन अमोलिया, मंजुला, गीता, POW की भारती, दिगर कायदीन संजना, लक्ष्मी, SFI के अलावा दिगर ख़वातीन मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగబోయేటువంటి మిస్ వాళ్ళ 72వ పోటీలను రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. గత నెల రోజులుగా ఐక్యవేదిక తరఫున ఆందోళన కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున చేసినా కూడా ప్రభుత్వానికి కనీసం చీమకుతున్నట్టు కూడా లేదు. ఈ ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు, అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు, ఉద్యోగులకు వేతనాలు ఇవ్వడానికి చేత కాదు, అట్లాగే విద్యా, వైద్యం, ఉద్యోగం అందించడానికి చేత కాదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందాల పోటీలు నిర్వహించడానికి మాత్రం బడ్జెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని మేము ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం. ఎందుకంటే नौजवानों को नशे की लत से दूर रहना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो के DSP का बयान। आरमूर में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी आगाही मुहिम का इनेकाद। आरमूर मंडल के जयपुर गांव में कमिश्नर पुलिस P साई चैतन्या IPS की हिदायत पर आरमूर पुलिस स्टेशन की हदूद में तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम का मकसद आवाम की जानों को महफूज बनाना, नशियावर अशिया और मिलावट शुदा शराब के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर नौजवानों, खवातीन और अवामुन्नास को मंशियात, गांजा, नकली शराब और दिगर नशियावर चीजों से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के DSP पुष्पन कुमार, एक्साइज CI रंजीत राव, आरमूर CI सत्यनारायण गौड़ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नौजवानों को मंशियात का शिकार होने से बचाना बेहद जरूरी है। बुरे आदतों से दूर रहे, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल वालिदैन के हाथ में होता है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों पर नजर रखे ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। अगर कोई शख्स नशे की आदत में मुब्तला हो जाए तो फौरन 1908 या 100 पर फोन करके इत्तला दे। बादशाह DSP ने बताया कि गांजा पीने से इंसान का जहन काबू से बाहर हो जाता है और बसा औकात उसे एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, जिसके नतीजे में वो जराइम की तरफ मायल हो जाता है। और नकली शराब पीने से इंसानी आज़ा निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचता है, इसलिए मंशियात से मुकम्मल परहेज करें। तकरीब के इख्तिताम पर नौजवानों में खेलों का सामान तकसीम किया गया और एक रैली भी निकाली गई। इस बेदारी मुहिम में आरमूर के SI रमेश, मेडिकल ऑफिसर कीर्तना, VDC चेयरमैन श्रीकांत, पंचायत सेक्रेटरी हरिकिशन के अलावा दीगर मौजूद थे। ఒకసారి తల్లులు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. మీ వంశం నిర్వీర్యం కావడం మీకు ఇష్టమా? తల్లులను ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇష్టమా? ఈ అనారోగ్యమైన పరిస్థితులలో అనారోగ్యమైన పిల్లలతో ఈ యొక్క ఈ పొల్యూషన్ ఇటువంటి పరిస్థితులు, ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులలో ఈ రోజుల్లో ఉంటుంటాయి. ఇటువంటి పుట్టుకనే ఒక అనారోగ్యంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీ తల్లిదండ్రులు అట్లా కనలేదు కదా, మీరైతే ఆరోగ్యంగానే పుట్టారు కదా అందరూ. మరి మీ పిల్లల్ని ఇంత అనారోగ్యంగా పుట్టించాల్సిన అవసరం ఏముంది? అంత ఇబ్బంది ఎందుకు పెడుతున్నారు అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకొని రేపు పొద్దున వాళ్ళు పెద్దగా అయిన తర్వాత నన్ను ఎందుకు ఇట్లా నేను అనారోగ్యం అయిపోయినా, నా తలకాయ ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, నా ఆరోగ్యం వస్తుంది, ఎందుకు తెలియదు అని మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? ఏం చెప్తారో ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను చెప్పగలుగుతున్నా అది, ఎందుకంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా తగ్గదు. అటువంటి ఘోరమైన పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ రోజు బాన్సువాడలో వచ్చి అర్ధరాత్రి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాను. తెల్లారి ఇంకో రోజు అంత అయిపోయింది. తెల్లారి ఈవినింగ్ నైట్ కల్లా హైదరాబాద్ వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. మళ్ళీ పక్కన గాంధారిలో మళ్ళీ ఒక 20 మంది కల్తీ కల్లాగి మళ్ళీ అడ్మిట్ అయ్యారు. మళ్ళీ తెల్లారి కూడా మళ్ళీ బాన్సువాడ వచ్చి మళ్ళీ కూడా ఉంటుంది. అది ఈ విధంగా అంటే మేము ఒకసారి ఇవన్నీ వెరిఫై చేసుకుంటే ఈ అందరికీ అన్ని విలేజ్లలో అందరికీ కూడా ఈ యొక్క వ్యవసాయం చేస్తున్న కష్టపడుతున్నాం, మేము కష్టపడుతున్నాం, మేము ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా నిద్రపోవాలి, నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక అపోహ పెడేసి
మీ ఆరోగ్యాన్ని, మీ భవిష్యత్ తరాన్ని, మీ పిల్లల్ని ఆగం చేస్తారు. डिशपल्ली मंडल घनपुर गांव में तेलंगाना नारकोटिक्स एंटी ड्रग्स ब्यूरो की जानिब से एक खुसूसी आगाही इजलास का इनेकाद। डिशपल्ली मंडल मुस्तखिर के घनपुर गांव में तेलंगाना नारकोटिक्स एंटी ड्रग्स ब्यूरो की जानिब से एक खुसूसी आगाही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों और अवाम में नशेआवर अशिया के मुज़ीर असरात से मुताल्लिक़ शऊर उजागर करना था। इस प्रोग्राम में डिशपल्ली के सर्कल इंस्पेक्टर मलेश, पुलिस डिपार्टमेंट और नारकोटिक्स ब्यूरो के CI श्रीनिवास ने शिरकत की और इलाके में मिलावट शुदा शराब, गांजा, नशियावर दवाएं और नकली शराब के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर तलबा और देहातियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर गांव की गलियों में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए पैगाम दिया कि नकली शराब छोड़ो, सेहतमंद जिंदगी अपनाओ। इस मौके पर तेलंगाना एंटी ड्रग्स ब्यूरो के CI श्रीनिवास ने कहा कि नौजवान गांजा, नकली शराब और दूसरे नशों के जरिए अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हुकूमत ऐसे अफराद को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि हालिया दिनों में कामरडी जिला, गांधारी मंडल और बांसवाड़ा के दुर्की गांव में सैकड़ों अफराद मिलावट शुदा शराब के इस्तेमाल के बाद हॉस्पिटलों में दाखिल किए गए। ये शराब क्लोरोफार्म जैसी खतरनाक केमिकल से तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ दिमागी ताकत को कमजोर करती है बल्कि जिस्मानी आज़ा पर भी गहरे असरार डालती है। इस मौके पर डिशपल्ली SI शरीफ की निगरानी में नौजवानों और तलबा में खेलों का सामान भी तकसीम किया गया। इस मुहिम में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, देही तरक्याती इदारा, ग्राम सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। పొద్దుట్లేసి రాత్రి వరకు ఎంతో కష్టపడేటటువంటి పేదవాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరికైనా ఒకరికి వాళ్ళకి ఏమైనా హాని జరిగితే వాళ్ళ కుటుంబం ఎంత చిన్నాభిన్నం అయిపోతుంది, మొత్తం కుటుంబం నాశనం అయిపోతుంది. మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం, కొంతమంది లైవ్ కేసెస్ మేము చూసినాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాళ్ళ బాధలు మేము కళ్ళారా చూసినాం. ఒక ఆడమనిషి హైదరాబాద్లో భర్త ఉన్నాడు, కళ్ళుకి అలవాటు పడింది, కళ్ళుకి అలవాటు పోయి అక్కడ వాడు వీడితో పాటు పెట్టిపోతే ఆమెను తీసుకుపోయి ఒక ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్ అంటే నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో తీసుకుపోయి ఆమెని రేప్ చేసి చంపేసింది. వాని పాపం ఆమెకి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు. ఏం కావాలి, వాళ్ళు బతికేం కావాలి అంటే ఒక దానికి బానిస అవుతున్నామంటే, ఒక దానికి అడిక్ట్ అవుతున్నామంటే వెనకాల ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।